अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शम्स टाइम्स न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल। शम्स टाइम्स न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नागार्जुन सागर और श्रीसाइलम प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा। तेलंगाना के जिला नलगुंडा के नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में इस प्रोजेक्ट में 44,769 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसके बाद इस आबी ज़खायर से 3,244 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। मोहम्मद फजल कत्ल केस 21 अफराद पुलिस तहवील में। कर्नाटक पुलिस ने जनूबी कन्नड़ जिला के सुरताकल कस्बे में एक मुस्लिम नौजवान के कत्ल के सिलसिले में पूछताछ के लिए 21 अफराद को हिरासत में लिया है। ताहम इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आलोक कुमार जो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, इन्होंने कहा कि तहकीकात इब्तिदाई मरहले में है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नौजवान लीडर परवीन नेतारू के कत्ल को फाजिल के कत्ल से जोड़ना अभी कब्ल अज वक्त है। किशन रेड्डी का साइंस सिटी के बारे में चीफ मिनिस्टर को मकतूब। मरकजी वजीर सियाहत व कल्चर जी किशन रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR को रियासती दारुल हुकूमत में साइंस सिटी के क़याम के बारे में एक खुला मकतूब तहरीर किया। जगतियाल के इजलास की इत्तला न देने पर कांग्रेस के खातून काउंसिलर का पोडियम पर एहतजाज। जगतियाल बल्दिया के माहाना इजलास में कांग्रेस की एक काउंसिलर को इजलास के इनेकाद की इत्तला नहीं दी गई। बल्दिया के इजलास की इत्तला पाने के बाद वार्ड नंबर 13 की काउंसिलर आसिया सुल्ताना इजलास में दाखिल हो गई और बल्दिया चेयरपर्सन और ओहदेदारों के खिलाफ शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए पोडियम के सामने बैठकर एहतजाज किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के कई मुकामात पर शदीद बारिश और सैलाब से 7 एशियाई बाशिंदों की मौत। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE में बेवक्त होने वाली शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। फुजाइरा, शारजा और अलरास क़ैमा में गैर मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई। काबिल ज़िक्र है कि फुजाइरा में 2 दिनों के अंदर 25.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में डूब गए। सैलाबी पानी में गाड़ियां बह गई। मकानात और कारोबारी कॉम्प्लेक्स ज़ेर आब आ गए। फौज ने तकरीबन 4,000 अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया। हिटलर की घड़ी अमेरिका में हुई नीलाम, $11 लाख की लगी बोली। नीलामी करने वाले का कहना है कि घड़ी को जंग की यादगार की शक्ल में लिया गया था, जब 4 मई 1945 को तकरीबन 30 फ्रांसीसी फौजियों के एक ग्रुप ने हिटलर के पहाड़ी इलाके बरकौफ पर हमला बोल दिया था। नीलामी कर के मुताबिक ग्रुप के अराकीन में सर्जेंट रॉबर्ट मैग्नोट थे, जो घड़ी के साथ फ्रांस लौट आए। इन्होंने घड़ी को अपने चचेरे भाई को फरोख्त कर दिया। ये घड़ी मैग्नोट कुंबे के कब्जे में रही है और इसे पहले कभी फरोख्त के लिए पेश नहीं किया गया है। एशिया की अमीर तरीन खातून अपनी आधी से ज्यादा दौलत से हाथ धो बैठी। एशिया की अमीर तरीन खातून यांग होयान चीन के रॉयल स्टेट के शोबे में आने वाले बहरान की वजह से 1 साल के अरसे में अपनी आधी से ज्यादा दौलत से हाथ धो बैठी। रिपोर्ट के मुताबिक यांग होयान के आधी से ज्यादा दौलत से महरूम होने का ये इंकशाफ ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में किया गया है। इस इंडेक्स में बताया गया कि चीन की प्रॉपर्टी टाइकून यांग होयान के पास 1 साल कबल 23 अरब 70 करोड़ डॉलर की दौलत थी, जो अब 52% कम होकर 11 अरब 30 करोड़ डॉलर रह गई है। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कई मुकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान गरज व चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। रियासत में बेशतर मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश के सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मूसा नदी को तरक्की देने में हुकूमत तेलंगाना नाकाम। किशन रेड्डी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने
شہر حیدرآباد کے موسیٰ ندی کو ترقی دینے میں ناکامی کا الزام لگایا اور کہا کہ اس ندی کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں حالیہ دنوں کے دوران سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش میں غرق 5 طلباء کی لاشوں کو نکالا گیا۔ آندھرا پردیش کے انکاپلی ضلع میں سمندر میں غرق انجینئرنگ کے طلباء کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ آج 5 طلباء کی لاشوں کو نکالا گیا، جبکہ گزشتہ روز 1 لاش نکالی گئی تھی۔ ان لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے NTR اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گنٹور میں منکی پاکس کا ایک مشتبہ معاملہ۔ آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور میں منکی پاکس کا ایک مشتبہ معاملہ سامنے آیا، کیونکہ ایک لڑکے کو اس بیماری کے علامات کے ساتھ اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے۔ اس لڑکے کا تعلق اڑیسہ سے ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ AP کے پلناڈو آیا تھا۔ اس کے جسم پر چھالے نظر آنے کے بعد اس لڑکے کو گنٹور کے اسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں خصوصی وارڈ میں اس کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹرز نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ لڑکا منکی پاکس سے متاثر ہے، جس کے بعد اس کے نمونے شہر حیدرآباد کے گاندھی اسپتال بھیجے گئے ہیں۔ ہر ریاست میں اینٹی ریڈیکلز فرنٹ تشکیل دینے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کا حکومت کو مشورہ۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نے کہا ہے کہ اس ملک میں طالبانی کلچر کو فروغ دینے کی کوششوں کو مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ کونسل کی بین مذاہب کانفرنس میں مرکزی حکومت پر زور دیا گیا کہ سماج میں ریڈیکل نظریہ رکھنے والوں کے خلاف اگر ثبوت پائے جائیں تو ان پر پابندی لگانے کے اقدام کیے جائیں۔ اس کانفرنس میں حکومت ہند کے سلامتی مشتر اجے ڈوول نے بھی شرکت کی۔ یہ بین مذاہب کانفرنس دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں منعقد ہوئی۔ مولانا سید نصیر الدین چشتی صدر آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نے کانفرنس کی صدارت کی۔ اس کانفرنس میں کئی قرار متفقہ طور پر منظور دیے گئے۔ کونسل نے ایک قرارداد میں کہا کہ ملک کی موجودہ حالات میں جہاں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، وہاں محبت کا پیغام دینا ضروری ہے۔ شمس ٹائمز نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا